हाय स्टूडेंट, आज हम वीडियो रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा। जो टॉपिक कवरेज से टॉपिक रू क्वेश्चन नै जी 5 नवेम्बर 2020 रो बैच 1 क्वेश्चन थिला। ए बॉडी हैंग्स फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस सपोर्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ एन एलिवेटर इफ द एलिवेटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2.45 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर एंड द बैलेंस रीड्स 50 न्यूटन। What is true weight of the body? Given अच्छी G रो वैल्यू 9.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। चारटी ऑप्शन अच्छी। ए एलिवेटर क्वेश्चन ऑलरेडी मु बुझी सारची। जो माने से वीडियो देखि नांती फास्ट जे देखिबे जोडी थंबनेल लागिची अपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। तो सेठी मु कहितली जे एते बेले बॉडी अपवर्ड मूव करूची और डाउनवर्ड मूव करूची गोटे लिफ्ट केस रे बा एलिवेटर रे जोठी गोटे मशीन लागिची जो हमरो वेट मेजर करिवो। ऊपर को गला बेले तार गोटे एक्सप्रेशन थिला आउ डाउनवर्ड बेले गोटे एक्सप्रेशन थिला आउ ऊपर को गला हमर वेट बढ़िला बेले लागे वेट इंक्रीज हला बेले लागे ता पई एक्सप्रेशन मु एभला कहितली भी। आंसर देखिबा एबे आंसर मु एमिति कहितली अपरेंट वेट इक्वल टू थिला हमर एक्चुअल वेट प्लस जो एक्सेलरेशन में बॉडी मूव करता है तार से फैक्टर m * a। ठीक अच्छे और सेठी मु एक्चुअल अपरेंट वेट रो नोटेशन यूज करथिले ए भलिया n प्राइम आ एक्चुअल वेट पई n प्लस ma। जे चाहिबो एटा को w प्राइम भी करि परिबो w ma कि असुविधा नै। और सेठी मु ए मध्ये कहितले n = mg ए भली थिला। तो क्वेश्चन ए फॉर्मूला में ऑलरेडी पढ़ी सारी वीडियो रे। क्वेश्चन कोन दे देखो ए बॉडी हैंग्स फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस सपोर्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ एन एलिवेटर इफ द एलिवेटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ हमको एक्सेलरेशन दे देछि इठी अपवर्ड पुनी जाउछि अपवर्ड पई एक्सप्रेशन डाउनवर्ड पई माइनस वे। ठीक अछि एंड द बैलेंस रीड्स 50 न्यूटन। ई जो बैलेंस रीड्स 50 न्यूटन मींस एटा कोन वेट टा एटा हमर एक्चुअल वेट में जो स्प्रिंग बैलेंस रही जो वेट टा से देखौछि मींस एटा अपरेंट वेट हमको गिवन अछि। तो एठी डाटा हमको कोन देछि अपरेंट वेट हमें n प्राइम नेछु सेटा हमको 50 न्यूटन देछि आ एक्सेलरेशन देछि a केते 2.45 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर आ ऑलरेडी गिवन g अछि g केते 9.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो मु ये एक्सप्रेशन को एभले लिखि परिबी n प्राइम इक्वल टू ए n जगह रे हमको से कहूची हमको n दरकार जे ना एक्चुअल वेट कहिची ना व्हाट इज द ट्रू वेट ता होची एक्चुअल वेट n मागी छ हमको। तो n से भले थाउ मु ये m जगह रे कोन लिखि परिबी एक्सप्रेशन देखि कोन लागुची m जगह रे मु लिखि परिबी n/g एक्सप्रेशन रे यदि n ता mg हला एठी मु m जगह लिखि परिबी ना n/g आ एठी कोन अछि इनटू a बुझी बुझी काहे लिखिले एठी मु जदि n टा mg हला ताले लिखि हबो m टा केते n/g एटा मु सब्स्टिट्यूट करछि m जगह काहे ना मते n रो वैल्यू बाहर करे अछि। एबे देखो सब डाटा हम भाग रहछि हमको n मागी छि तो एठी मु लिखि परिबी n प्राइम जोना कि अपरेंट वेट देछि 50 न्यूटन ऑलरेडी देछि 50। ठीक अछि जदि एठी मु n कॉमन नै जिबे हे जिवो 1 + a/g। तो एटा सॉल्व करबा एबे सॉल्व बोले कोन हो देखो एटा को लिखि परिबे बोला that implies 50 equal to a n हमर दरकार 1 प्लस ए टा गिवन अछि 2.45 डिवाइड बाय g गिवन अछि 9.8। ठीक अछि आको सॉल्व करिबा ताको सॉल्व करे जो n एटा एलसीएम आसीबो 9.8 तो 9.8 प्लस 2.45। तो नेक्स्ट कोन हे जिवो ना 50 इक्वल टू एटा हे जिवो n ए फैक्टर को ऐड कले केते हे जिवो 0.5 टू 12.25 डिवाइड बाय 9.8। एबे सॉल्व करि हबो दैट इंप्लाइज लिखि हबो n इक्वल टू ए फैक्टर गले कोन हे जिवो 50 * 9.8 डिवाइड बाय 12.25 बस डेसिमल उठे फ्रैक्शन करले आंसर आस जीवो दैट इंप्लाइज n इक्वल टू 50 * एटा को लिखि परिबी 98/10 एटा को 1225 डिवाइड बाय
100 तो सॉल्व कले 50 इंटू 98/10 इंटू एटा ऊपर चल जीवो 100/12 टू 5 आपको जस्ट कैलकुलेट कले लगी 5 रे कटलेट है जीवो कैंसिल कले 10 22 520 25 5 5 25 पुणी जदि कैंसिल करवा एटा जीवो 5 रे बोले 20 520 5 9 45 49 रे कटले 2 तो 2 इंटू 20 रहा देख पारे 2 आउ 20 तो एन केते आसीबो हम पाखरे एन आसीबो एठी 40 न्यूटन बुझी एन आसीबो केते 40 न्यूटन तो ऑप्शन रे देखिबा हमें ऑप्शन सी अछि ऑप्शन सी रे अछि 40 न्यूटन जोटा कि एतर ट्रू वेट ए क्वेश्चन एबुला थिला एटा कोड मु कैलकुलेटिव आ फार्मूला कहि देली जो ने डिटेल से बुझे रहउ से वीडियो देखि दबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन भी से बेस 1 रो मोशन रो क्वेश्चन 55 क्वेश्चन देखिबो एन आयरन चेन लाइज ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग व्हेन 1/4 ऑफ इट्स लेंथ hangs over the edge of the table the coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is जाती ऑप्शन अछि से कुछ गोटे आयरन चेन अछि जोटा कि रफ हॉरिजॉन्टल टेबल ऊपर और स्लाइडिंग स्टार्ट्स करूची फ्रिक्शन रो क्वेश्चन आसी सपोज टेबल अछि एबडी ठीक अछि सपोज एमदी चेन टे अछि से चेन से कुछ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ जदी टोटल चेन रो लेंथ टा l हुए तार 1/4 1/4 लेंथ से कहूची कोन नहीं चेन रो 1/4 लेंथ टाइम भी ता साइड एज को पळी आसी स्लाइड हवा स्टार्ट करू जेमतिका हैंग्स ओवर द एज ऑफ द टेबल तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस ऑफ द टेबल ए सरफेस ऑफ द टेबल और चेन भीतर जो स्टैटिक फ्रिक्शन रो कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन रो कोएफिशिएंट मींस हमको एठी म्यू पचाउची फ्रिक्शन वीडियो में बुझाई देली देखो फ्रिक्शन रो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई हम पाहे कोन थिला हमको ए नॉर्मल रिएक्शन दरकार था सबले आ एन आर से वीडियो में कहिची नॉर्मल रिएक्शन ताको एमति लिखली एन आर लिखली नॉर्मल रिएक्शन भाई हमको फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन बाहर करिया पड़िबो देखो से कहिची इंपोर्टेंट लाइन होची 1/4 ऑफ इट्स लेंथ ता एमति हैंग्स ओवर द एज ऑफ द टेबल यदि टोटल लेंथ ता l हुए तो एठी 1/4 ऑफ इट्स लेंथ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ माने तळे ए जो पोर्शन ता केते हेतिबो एई पोर्शन ता हेतिबो l/4 हां कि ना लेंथ ता केते हेतिबो l/4 आ एठी जो लेंथ रातिबो सेटा केते हेतिबो ताले 3l/4 हेतिबो टोटल l ना तो एटा l/4 एटा 3l/4 हेतिबो तो सिमिलरली देखो एठी जो चेन टी रही तल पोर्शन को तो से माने कोन करथिबे से माने डाउनवर्ड फोर्स निश्चित भाव के देथिबे mg देथिबे ओके नै मनकर तांकर हम एठी मास कथा कहबा तांकर यूनिफॉर्मली मास समस्त तांकर डिस्ट्रीब्यूटेड हेची ताले एठी कहि हबो जदी ए चेन टा टोटल मास m हुए ताले से केते वेट देथांता mg वेट देथांता कि नै टोटल mg वेट देथांता जेहेतु एठी किछि पर्सन रहिची केवल 1/4 ऑफ इट्स लेंथ रहिची मु ए फोर्स को भी डिवाइड कर दोची जो mg फोर्स टोटल देथांते ये डाउनवर्ड फोर्स केते देबे एठी mg/फोर्स देबे तांकर वेट टा सिमिलरली एठी जो पर्सन रे चेन माने रहि गले से माने सेबडा केते फोर्स देबे तो से माने एठी केते दोथबे एबडा डाउनवर्ड के दोथबे 3mg/4 किछि कंफ्यूजन नाही लेंथ वाइज लेंथ जेमति डिवाइड हे एजी तांकर वेट को डिवाइड कर देली mg/4 कोली एटी 3 टाइम्स mg/4 कर देली ठीक अछि तो एति हला पर देखो हमर से कहिची स्टैटिक फ्रिक्शन रो कोएफिशिएंट बाहर करबा देखो जदी एटी ए केस रे चेन जदी टेबल को 3mg/4 दोजे हम नॉर्मल रिएक्शन दरकार तो टेबल भी चेन ऊपर कोन देथिबो नॉर्मल रिएक्शन देथिबो तो एठी नॉर्मल रिएक्शन पुनी ऑपोजिट रे केते हिथिबो से सेम अमाउंट रो फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन तो एटा हम पाई गेले नॉर्मल रिएक्शन टा केते नॉर्मल रिएक्शन टा 3mg/4 बुझे लगी 3mg/4 हला नॉर्मल रिएक्शन टा ऊपर को जाउची काम कोची आ तळ को ए चेन रो वेट टा mg/4 एक्ट करूची ठीक हला तो एबे आमे देखिबा कोन करबा फ्रिक्शनल फोर्स जदी चेन टी ए डायरेक्शन में मूव करूची तळ को तो फ्रिक्शनल फोर्स टा निश्चित भाबे कोन का करथु ऑपोजिट रे पुनी स्टार्ट हेची मोशन तो एबे आमे फ्रिक्शनल फोर्स बाहर करबा फ्रिक्शनल फोर्स केते लिखियो फ्रिक्शनल फोर्स को
आम कहीपर फ्रिक्शनल फोर्स फर्मुला थिला म्यू इंटू एन आर म्यू हूँ जोटा कि मागिची कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ताकू मुझे सेमती म्यू रखीदेली आ नॉर्मल रिएक्शन एटी केते पाइजे नॉर्मल रिएक्शन आमे 3 mg/4 तो भलो ही चिंता करो फ्रिक्शनल फोर्सटा ए डायरेक्शन एक्ट करूची जे चाहूची कि मोशन न करिया पई तो फ्रिक्शनल फोर्सटा ऊपर काम करूची तळे कोन फोर्स अछि तार वेट केते सेटा mg/4 तो आंकु बैलेंस करे देले ये बैलेंस माने लिमिटिंग फ्रिक्शन पर्यंत माने बैलेंस ही थिबे जे पर्यंत मूव करी नाही बैलेंस ही थिबे स्टार्ट्स टू स्लाइडिंग कहिछि ना तो हम को बैलेंस करे परिबा काहा को ना फ्रिक्शनल फोर्स को जो डाउनवर्ड फोर्स mg/4 रही आम फ्रिक्शनल फोर्स केते पाइछु म्यू टाइम्स 3 mg/4 इक्वल टू एटी mg/4 तो आपको जब हमें कैंसिल करबा एटी mg/4 आ mg/4 कैंसिल हो जिवे तो एटी केते रहबो केवल एटी केते रहबो तो एटी केते हो म्यू इक्वल टू 1/3 बुझुछि ना स्टैटिक फ्रिक्शन मागी छी आउथरे कहि दउछि एई जो चेन हाफ लेंथ 1/4 दउछि तांको बाय mg/4 फोर्स एठी जो ओछन तांको वेट होछि 3 mg/4 तो टेबल ऊपर अछंती हॉरिजॉन्टल सरफेस रे तो सी भी गोटे नॉर्मल रिएक्शन दबो से नॉर्मल रिएक्शन टा इक्वल हे जिवो का सहित से मानकर टेबल ऊपर जति की भी फोर्स अछि तार मैग्नीट्यूड सहित जोने से कहि स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस ऑफ द टेबल तो 3 mg/4 रहलो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स में फॉर्मूला होछि म्यू एनआर ऑलरेडी मु फ्रिक्शन वीडियो कहि साची तो म्यू टाइम्स एनआर 3 mg/4 तो एटा फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर को डाउनवर्ड फोर्स एटा अछि आको बैलेंस करले से लिमिटिंग तांकर माने रेस्ट कंडीशन थिबे तापर से मूव करिया स्टार्ट करिवो ताको यदि बैलेंस कर दमे म्यू रो वैल्यू पाइ जाओ 1/3 जेटा कि राइट आंसर देछि ऑप्शन बी रे 1/3 ठीक अछि 5 नंबर 2020 बैच 2 रो मोशन रो क्वेश्चन प्राय प्रति बैच रे मोशन रो दुईटा क्वेश्चन होउची किछि जगह तीनटा लेखा भी रही किछि जगह चारटा भी रही मिनिमम तो दुईटा ए क्वेश्चन जो रही 44 क्वेश्चन cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 meter by second. The force of blow acts for 0.01 second on the ball. The average force exerted by the bat on the ball is चारटा ऑप्शन अछि ए क्वेश्चन मतलब मोशन पढैथिली फ्रिक्शन और मोशन रो क्वेश्चन करैथिली एमसीक्यू रे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करैथिली जो देखि हट देखिबो नले निजे ट्राई करी यार आंसर कमेंट सेक्शन में जणाइबो ठीक अछि मु 45 क्वेश्चन सही बैच 2 रो 45 क्वेश्चन सॉल्व करूची 45 क्वेश्चन कोन कहिची ए मास ऑफ m kg इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ w kg weight force in t second whereas initially the body is being at rest under the action of force the body moves a distance x meter and acquire a velocity v meter by second then x is केते से x पचाउची केते ए जो x मीटर है जे x केते होई छै देखो ए क्वेश्चन से कहूची गोटे m kg रो मास अछि तापर किछि फोर्स लागि से फोर्स टा केते w kg वेट फोर्स केते सेकंड पाई t सेकंड पाई इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली रेस्ट थिला जेतरे फोर्स दि हैछि से किछि डिस्टेंस मूव करछि से डिस्टेंस केते x तुम सेटा कैलकुलेट करो आ सेता से वेलोसिटी गेन करछि v मीटर बाय सेकंड ठीक अछि तो कोई w kg वेट फोर्स रो मीनिंग आगे तुम कहि दोछि देखो देखो जते बेले 1 kg वेट फोर्स कथा हम कहूचे तार अर्थ होछि एटा मास दे दिछि ना 1 kg वेट रो फोर्स अर्थ होछि से 1 kg ऊपर ग्रेविटी केते फोर्स दोछि तो 1 into g स्मॉल g जो हम कहूचे 1 into स्मॉल g सिमिलर जितने p kg वेट फोर्स था कौन था p into g तो बे क्वेश्चन कौन देछि w kg वेट फोर्स w kg वेट फोर्स तो केते फोर्स हे गला तो फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते हे जिवो w into g ये होछि इंपोर्टेंट लाइन एटी एटा जो हम बाहर करछे फोर्स रो मैग्नीट्यूड बाहर करछे w into g हे जिवो फोर्स ठीक अछि तो एबे क्वेश्चन सॉल्व करिबा हमें जानि छु आंसर देखो फोर्स कौन F इक्वल टू एम ए फोर्स टा केते कहिछि कांस्टेंट फोर्स w kg वेट फोर्स तो
तो ये मुझे डब्ल्यू के जी वेट फोर्स जगार लिखिपारि डब्ल्यू इंटू जी इक्वाल टू मास केते गिवेन अच्छी मास एम गिवेन अच्छी। अच्छा एसिलेशन क्वेश्चन किसी भी कही ना तो अरे किसी फोर्स दिए मैंने एसिलेशन निहाती थी मुझे ए नहीं गली ठीक अच्छे। तो ये ए कैलकुलेट कर दियो ए केते ना डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय एम कि ना ए इक्वल टू डब्ल्यू जी बाय एम। एबे क्वेश्चन पाखापाखि सॉल्व हो गला। एबे देखो ये जो फैक्टर देनी इनिशियली रेस्ट थिला टी टाइम पाई फोर्स लगी डिस्टेंस किसी मूव करी एक्स तुम्हें जेकोसी लॉ ऑफ मोशन लगाओ मु लगाऊँ भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ठीक अच्छे बा ना ये लगे दूसरी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कहीं मतलब डिस्टेंस दरकार अच्छी देखो ये भी तुम पाइपर मुझे कौच ये डिस्टेंस केते डिस्टेंस ये कही एक्स मीटर ठीक अच्छे। तो एस जगह मुझे यूज करी एक्स इनिशियल केते थिला इनिशियली रेस्ट थिला तो जीरो इंटू टी जीरो हो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए रो सेमती टी भी रो तो आम ये एक्स केते पाई जिबा हाफ ए टी स्क्वायर से एक्स हमको पचारि ए ऑप्शन तो मैच करिया एक्स पचार हमको तो एक्स हम केते पाई मु लाइन लिखि दूची एट लिखुची एक्स हम पाई गजे केते हाफ ए टी स्क्वायर। तो भलो कि लक्ष्य करो एक्स इक्वल टू हाफ थाउ ए आम केते पाई सारी ऑलरेडी डब्ल्यू जी बाई एम ए जगह पुट कली आउ टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहिबो तो केते हे गला एक्स इक्वल टू डब्ल्यू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एक्स इक्वल टू डब्ल्यू जी टी स्क्वायर बाय 2m। तो ये ऑप्शन मैच कले देखो ऑप्शन अच्छी डब्ल्यू जी टी स्क्वायर बाय 2m ऑप्शन डी अच्छी डब्ल्यू जी टी स्क्वायर बाय 2m ऑप्शन डी। केवल ये इम्पोर्टाट हूँ आम जो डब्ल्यू के जी वेट फोर्स को बुझार अच्छी डब्ल्यू के जी वेट फोर्स अर्थ हूँ से टाइम्स इंटू जीरो भैल्यू सल्व कले। अच्छा यही देख ये क्वेश्चन वेलोसिटी कथा कही आम वेलोसिटी कौटे यूज करना जड़े चाहिए ये फर्मुला अच्छी भि आगे कैलकुलेट करदेव भि इक्वल टू यू प्लस ए टी रे भि भैल्यू आने ये पुट कर भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ये तुमको ए मिल जाव एति ही आसो ये हाफ ए टी स्क्वायर ही आसो मुझे डायरेक्ट यूज कले इजी है ये वेलोसिटी किसी डिपेंडेंसी भी नहीं आराम से तुम कैलकुलेट कर जड़े भि इक्वल टू यू प्लस ए टी कैलकुलेट कर भि बाहर कर फर्मुला पुट कले भी आंसर एति आसो। तुम यही डाटा जेकोसी लॉज ऑफ मोशन जो अच्छी काइनेमेटिक्स जो यूज कर बुझीपार डब्ल्यू के जी वेट फोर्स तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी ठीक अच्छे। थैंक यू।